पवन सिंह अभी तक बिस्तर पे ही है, वहां से उठ नहीं पाए हैं। पवन सिंह बोतल और बिस्तर, यही रिश्ता है पवन सिंह का। और पवन सिंह अगर आने वाले समय में जितना भी शादी करेंगे, पवन सिंह का जो रिश्ता है वो ऐसे ही लड़खड़ाता रहेगा। ठीक, पवन सिंह के अंदर जो रंगीन मिजाजी है, समझिए उनके सहयोगी के अनुसार कि रंगीन मिजाजी है, और उनके हरकतों से भी पता चलता है। आपकी पहली पत्नी ने सुसाइड क्यों किया, आपने उस एक्ट्रेस को क्यों छोड़ा, सबको पता है। वो एक्ट्रेस बार बार चिल्लाकर कहती है कि दारू पीकर पवन सिंह एयरपोर्ट पे हंगामा करता था, दारू पीकर पवन सिंह हमको थप्पड़ मारता था। तो एक नंबर का लड़कियों का आरोप है कि पवन सिंह दारूबाज है। कि ज्योति सिंह के पिता कहते हैं कि पवन सिंह किसी और लड़की के साथ रूम शेयर करते थे, और वीडियो कॉल पे ज्योति सिंह को ये चीज पवन सिंह दिखाते थे कि देखो इस लड़की के साथ। हाँ, तो ये ज्योति सिंह के पिता ने कहा है, और पवन सिंह के करीबी कहते हैं कि भैया थोड़ा रंगीन मिजाज है। ये पत्नी के अलावा भी और लोगों के साथ रंगीन मिजाजी करते थे, ऐसा आरोप है, उन पे आरोप लगते आया है। ऐसा उस हीरोइन ने भी आरोप लगाया है कि पवन सिंह चाहते थे कि उनकी शादी के बाद भी वो पवन सिंह के साथ बिस्तर शेयर। आप खोखले हैं। हाँ। पावर उसमें होता है ना कि आपका प्यार आपके साथ रहे, आप एक बार मुस्कुरा दे तो वो भी मुस्कुराए। हाँ। पावर थोड़ी है कि किसी महिला पे आप हाथ छोड़ दीजिएगा, पावर थोड़ी है कि आप किसी को गरिया दीजिएगा, पावर थोड़ी है कि आप अपने पत्नी के पिता को भी गरिया दीजिएगा, ये पावर नहीं होता। हाँ। ये क्या होता है? भोजपुरी में दो बवाल हैं, एक खेसारी लाल यादव, एक पवन सिंह। पवन सिंह अपने आप को पावर स्टार कहलवाना पसंद करते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं उनको पावर स्टार बोल रहे हैं, लेकिन मौजूदा जीवन में उनके जीवन से पावर लगातार खत्म होते चला जा रहा है। पहले उनका जो कैरियर था, कहा गया कि पहले जिस हिसाब से चलता था वो नहीं चल रहा है। अब उनकी जो व्यक्तिगत पावर या जो शादी ब्याह का जो मामला है उसमें भी वो लूज होते नजर आ रहे हैं। उनकी जो पत्नी हैं उन्होंने कहा है कि पवन सिंह के साथ हम रहना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह ने कहा कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। नियम है, समझाया बुझाया जाता है, समझा बुझा कोई नहीं। अब जो है उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने पवन सिंह से नोएडा में, जैसे हम लोग का ऑफिस है, ऐसा ही फ्लैट मांगा है, और उसके अलावा 3 करोड़ रुपया मांगा है कि हमको आप दीजिए, तब जाके ये जो तलाक वाला सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। हमारे साथ हमजा जी हैं, खास करके जो इंटरटेनमेंट का जो दुनिया है उसको अच्छे ढंग से समझते हैं, भोजपुरी को भी अच्छे ढंग से समझते हैं। क्या ये पावर स्टार का पावर कैरियर भी लगातार डाउन हो रहा है, और व्यक्तिगत उनका जो शादी ब्याह है वो भी डाउन हो रहा है? ये दूसरा मौका है? नहीं सनी जी, ये दूसरा नहीं तीसरा मौका है। तीसरा मौका, ठीक है। एक उनकी पत्नी थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जान दे दिया। दूसरी भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस के साथ उनका रिलेशनशिप था। अच्छा। और उसके बाद उस लड़की के साथ भी सबको नाम पता है उस हीरोइन का। हाँ। और वो हीरोइन कहती है कि हमको पवन सिंह जोर जबरदस्ती बोरिंग रोड में एक फ्लैट में बंद करके रखता है। ठीक है। अब तीसरा उनकी अभी पत्नी जो ज्योति सिंह है, जिनसे तलाक नहीं हुआ है, वो अब समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज फैक्ट है कि उम्र के साथ सारा चीज कमजोर होते जाता है। उनका उम्र भी अब 40 पार कर चुका है, तो कमजोरी आ रही होगी, बौद्धिक क्षमता भी कम हो रहा होगा, सारा कुछ अब कम होते जा रहा है। अब समझिए पवन सिंह को लगता है कि वो पावर स्टार है, मगर ऐसा कौन सा पावर जो अपनी पत्नी को ना संभाल सके, एक लड़की को ना संभाल सके, अपने प्रेमिका को ना संभाल सके। आपको अगर गाली गलौज करना पड़ रहा है अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को, तो आप सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, पावर स्टार नहीं है, आप खोखले हैं। हाँ। पावर उसमें होता है ना कि आपका प्यार आपके साथ रहे, आप एक बार मुस्कुरा दे तो वो भी मुस्कुराए। हाँ। पावर थोड़ी है कि किसी महिला पे आप हाथ छोड़ दीजिएगा, पावर थोड़ी है कि आप किसी को गरिया दीजिएगा, पावर थोड़ी है कि आप अपने पत्नी के पिता को भी गरिया दीजिएगा, ये पावर नहीं होता। हाँ। ये क्या होता है? एक चीज सवाल है कि बहुत आसान है पुरुषों को विक्टिमाइज कर देना। हाँ। महिला की भी तो गलती हो सकती है सर, एकदम हर बार पुरुष की तो गलती नहीं। एकदम सही सवाल है। पवन सिंह खराब है, हाँ। हो सकता है ज्योति सिंह भी खराब हो। आपका सवाल एकदम सही है। हाँ। देखिए, अगर सनी को एक आदमी गलत कह रहा है तो हो सकता है कि कहने वाला गलत हो, 2 आदमी कह रहा है गलत तो हो सकता है कि दूसरा भी गलत हो, मगर अगर 8 लोग 10 लोग सनी को गलत कह रहे हैं, इसका मतलब सनी में गलती है। तो पवन सिंह को अगर एक उनकी पहली पत्नी गलत कहती तो अगर वो गलत होती, पवन सिंह को उनके साथ रिलेशनशिप में रहने वाली उस एक्ट्रेस ने भी गलत कहा, अब उनकी पत्नी भी गलत कह रही है। और पवन सिंह के जो करीबी हैं वो ये कह रहे थे कि पवन सिंह से तलाक क्यों मांग रही हैं ज्योति सिंह।
उनके ज्योति सिंह के पिता का बयान है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि ज्योति सिंह के पिता कहते हैं कि पवन सिंह किसी और लड़की के साथ रूम शेयर करते थे और वीडियो कॉल पे ज्योति सिंह को ये चीज पवन सिंह दिखाते थे कि देखो इस लड़की के साथ। हाँ, तो ये ज्योति सिंह के पिता ने कहा है और पवन सिंह के करीबी कहते हैं कि भैया थोड़ा रंगीन मिजाज है। ये कौन रंगीन मिजाज होता है भाई कि किसी लड़की के साथ हम हैं और अपनी पत्नी को दिखाएं और रंगीन मिजाज है, और आपकी पत्नी अगर वैसा कर दे तब? यही सवाल है। हाँ। ज्योति सिंह फिर भी अब ज्योति सिंह क्योंकि ज्योति सिंह ने कहा एक लाइन कि अब उन्होंने मुझे सड़क पर चलने लायक छोड़ा नहीं है। हाँ। पवन सिंह का एक फैन फॉलोइंग है। हाँ। ठीक है, ये बात वो हीरोइन भी कहती है कि पवन सिंह के जो फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में आके गाली देते हैं, पोक भी करते होंगे, पोक करते हैं, हाँ। पर्सनल कॉल करके गाली देते हैं। हाँ। ठीक है, तो ज्योति सिंह का तो कोई उतना पावन नहीं है। ज्योति सिंह की पहचान पवन सिंह की पत्नी के रूप में हुई। लेकिन सर इतना होने के बावजूद भी पवन सिंह की जो पत्नी वो कह रही है कि हम रहना चाहते हैं और पवन सिंह कहते हैं कि हम नहीं रहना चाहते हैं। आप समझिए कि एक गरीब परिवार से महिला जो आती है, हाँ। उसके लिए इज्जत दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। किसी के लिए, गरीबी नहीं, अमीर गरीब सबके लिए। हाँ। एक महिला के लिए उसकी दौलत होती है कि उसका इज्जत, और वो इज्जत अगर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो वो नीलाम नहीं करना चाहेगी। ठीक है, वो चाहती है कि भाई जो भी हुआ घर बसाया जाए। मगर पवन सिंह के अंदर जो रंगीन मिजाजी है, समझिए उनके सहयोगी के अनुसार कि रंगीन मिजाजी है, और उनके हरकतों से भी पता चलता है। आपकी पहली पत्नी ने सुसाइड क्यों किया, आपने उस एक्ट्रेस को क्यों छोड़ा, सबको पता है। वो एक्ट्रेस बार बार चिल्लाकर कहती है कि दारू पीकर पवन सिंह एयरपोर्ट पे हंगामा करता था, दारू पीकर पवन सिंह हमको थप्पड़ मारता था। तो एक नंबर का लड़कियों का आरोप है कि पवन सिंह दारूबाज है। अगर कोई एक्ट्रेस कह रही है तो गलत नहीं कहेगी। ज्योति सिंह के पिता ने कहा है कि पवन सिंह दारू पीते थे। पवन सिंह के करीबी का कहना है कि भाई आदमी इतना थकेगा तो दारू तो पिएगा। तो ठीक है, दारू एक लॉजिक ये भी है कि दारू पीना थोड़ी किसी के कैरेक्टर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा पी ले, किसी के साथ गलत कार्य करे तब। दारू पीना किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता। मगर दारू के नशे में किसी को गाली देना, किसी पे हाथ उठाना, किसी के साथ रंगीन मिजाज होना, क्या ये सही है? नहीं, शादी के बाद तो रंगीन मिजाज आप अपनी पत्नी के साथ ही हो सकते हैं। नहीं, तो ये पत्नी के अलावा भी और लोगों के साथ रंगीन मिजाजी करते थे, ऐसा आरोप है। उन पे आरोप लगते आया है। ऐसा उस हीरोइन ने भी आरोप लगाया है कि पवन सिंह चाहते थे कि उनकी शादी के बाद भी वो पवन सिंह के साथ बिस्तर शेयर करे। ये उस एक्ट्रेस का आरोप है। इंटरव्यू मिल जाएगा आपको। तो ये कौन सा मोहब्बत है कि आपकी बीवी के रहते आप दूसरी के साथ बिस्तर शेयर करना चाहते हैं? तो क्या यही कारण है डाउनफॉल होने का? होगा ही, क्योंकि आपको जो आपके व्यूअर्स हैं वो देखते हैं तो समझते हैं ना कि इसका कैरेक्टर क्या है। और लूज कैरेक्टर इंसान को जॉब भी नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोगों को कंपनी को दिखाना पड़ता है। तब अब इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है, 3 धब्बा लगा हुआ है साहब। किसी की पत्नी सुसाइड करती है ना तो ये सबसे बड़ा धब्बा है। किसी की प्रेमिका अगर ये बोलती है कि वो चाहता था कि अपनी उसकी पत्नी के रहते हुए भी हम उसके साथ सोए, तो सच्चे कितना ये पावर स्टार किस मुंह से कहलाता है? पावर सिर्फ बिस्तर पे दिखाने के लिए थोड़ी होता है। पावर आप असल जिंदगी में दिखाइए। और पवन सिंह ने ऐसा क्या कर दिया जो पावर स्टार, क्या किसी सामाजिक काम का कोई वीडियो आपके पास आया है पवन सिंह का? क्या एक ही वो वीडियो आया कि झमकौला से हुई, तो आया मेरे पास। झमकौला हुई, चोली हुई, लहंगा हुई, एकर से ऊपर उठ ही नहीं पाया है पवन सिंह। ठीक है, चोली से ऊपर पवन सिंह की जिंदगी अभी तक नहीं उठ पाई है। ठीक है, और पवन सिंह की इसी वजह से उनका घरेलू जीवन नहीं चलता। खेसारी लाल यादव ने एक लाइन कही थी कि हम चाहें तो हर 9वें महीने में सोहर होगा, मगर वो सोहर करके दिखा दे। ये तो व्यक्तिगत चीजें हैं, व्यक्तिगत पर यहीं समाप्त करते हैं इसको। लेकिन सवाल ये है कि आदरणीय जो पावर स्टार हैं माननीय पवन जी, आपसे सविनय निवेदन ये है कि आप अपनी पत्नी को, आप अपने दर्शक को और आप अपने चाहने वालों को थोड़ा अच्छे ढंग से बिहेव कीजिए। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि आपका जो शादीशुदा जीवन है वो शादीशुदा रहे। आगे भी अगर आप शादी करते हैं तो ये नौबत नहीं आने दीजिए कि अगला बार भी तलाक हो। आपसे हम लोग आपके चाहने वाले हैं, आपके सॉन्ग को सुनते हैं। आप द इंटू इंडिया भी देखिए, अच्छा लगता है। और हम लोग का नया ऑफिस है, देखिए 1 नंबर लोकेशन है।